चलो अपना अपना नाम लिख लो। ओके, हमने लास्ट टाइम एक चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर लिया है। उसमें जो फॉर्मूलाज आने वाले हैं वो भी आपको बता दिए। नाउ हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 8.1। ठीक है ना, एक ही तो फॉर्मूला है जो आपको बताया था लास्ट टाइम, बस वही फॉर्मूला यूज करना है एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और मिसलेनियस के अंदर। चलो फटाफट एडमिट हो जाओ। ओके, तो टेक्स्ट बुक अपने पास निकाल के रखो भाई सब लोग, क्योंकि इसकी जो क्वेश्चन होगा इसका वो थोड़ा बड़ा होगा, लिखेंगे नहीं वैसे। टेक्स्ट बुक निकाल के रखना सब लोग पूरे चैप्टर के अंदर। ओके ना, पेज नंबर है 365, पेज नंबर 365। चलिए ओके, अब पहले तो फॉर्मूला जो हमें पता है बस उसका यूज कैसे करना है वही हमें समझना है। 2-3 क्वेश्चन समझ लोगे अच्छे से, देन दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, हमें तो एरिया ही निकालना है हर एक क्वेश्चन के अंदर। वो एरिया बाउंडेड होगा कहीं ना कहीं, वो रीजन जैसे बनने वाला है, जिससे बनने वाला है वो आपको दिया होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x। देखो y स्क्वायर इक्वल टू x है, सेकेंड वन लाइन x इक्वल टू 1 है, थर्ड है x इक्वल टू 4, एंड इसके बाद दिया है आपको x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैसा लिखकर दिया हुआ है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके ना, तो बस इतना दिया है, इसका यूज करो और आंसर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी दिया है उसके हिसाब से आपको एक फिगर ड्रॉ करनी है। हर एक क्वेश्चन में हम करेंगे, वैसे नहीं करोगे तो भी हो जाएगा एक क्वेश्चन के अंदर, कैसे वो अभी आगे जाके पता चलेगा। ओके ना, तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो सभी क्या है वो हमें पता। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या है भाई, किसका इक्वेशन? पैराबोला। पैराबोला। ओके ना, कल लिखवाया था पैराबोला। ओके ना, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा, मतलब हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है, उसमें से इतना पता चलेगा हमें। ठीक है, एडमिट ऑल, यस। एक्स इक्वल टू 1 क्या है, बोलो। एक्स इक्वल टू 1 क्या है? वर्टिकल लाइन। लाइन है। ओके ना, लाइन के अंदर एक्स इक्वल टू 1 मतलब परपेंडिकुलर लाइन। एक्स इक्वल टू 4 भी परपेंडिकुलर लाइन। एक्स एक्सिस तो हमें पता ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हमें पता है। तो सबसे पहले जो दिया हो वो सब कुछ क्या है, कैसे ड्रॉ करना है वो हमें पता होना चाहिए। अब मुझे पता है, ठीक है, अब ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया जाए। ये वाई एक्सिस है और ये एक्सिस थोड़ा सा बड़ा बनाए, फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ चलो, ओके ना। नाउ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जिस पर स्क्वायर ना हो उस पर हमें पैराबोला ड्रॉ करना है। तो जिस पर स्क्वायर नहीं है, एक्स ऊपर नहीं है, तो हमें एक्स एक्सिस पे पैराबोला ड्रॉ करना है। और आगे पॉजिटिव एक्स है, दैट मींस हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पैराबोला ड्रॉ करना है। चलिए ड्रॉ कर लिया, समझ में आया होगा आपको। ये होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। आगे जाएंगे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू, वो लाइन है, कौन सी लाइन है? परपेंडिकुलर लाइन है। x की वैल्यू 1 जहां पर हो, देखो भाई x की वैल्यू 1 यहां पर है, x इक्वल टू 1। ऐसा मान लो कि अभी x एक्सिस पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर 4 है, ये वाला 1 है और ये वाला 4 है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं 1 एंड 4। ओके, तो जो जिसकी जो जरूरत होगी बस वही लिखना है, सब कुछ नहीं लिखना होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना। नाउ 1 एंड 4 के लिए लाइन ड्रॉ कर लेनी है, तो चलिए लाइन ड्रॉ किया जाए। x इक्वल टू 1 मतलब परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन, वो लाइन है x इक्वल टू 1 के लिए। नाउ 4 के लिए परपेंडिकुलर लाइन, ये हो जाएगी x इक्वल टू 4 के लिए परपेंडिकुलर लाइन। नेक्स्ट, ओके ना, y स्क्वायर इक्वल टू x पैराबोला, x इक्वल टू 1 परपेंडिकुलर लाइन, x इक्वल टू 4 परपेंडिकुलर लाइन। x एक्सिस हमें पता है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस मतलब क्या होता है, लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू 0। जब भी x लिखे तो साथ में y इक्वल टू 0 लिख देना है, ठीक है ना। और इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके ना। तो अब देखो ये टोटल चारों जो आपको लाइन या पैराबोला जो भी दिया है उसके हिसाब से आपको कोई ना कोई कर्व मिले, बाउंडेड एरिया मिलेगा, बाउंडेड रीजन मिलेगा, उसका एरिया हमें निकालना है। तो ये लाइन है, ये लाइन है, ये पूरा पैराबोला है और बीच में एक्स एक्सिस। तो ये पूरा जो पोर्शन था इतना वाला पूरा पोर्शन, तो एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, ऊपर भी निकाल रहा है एक पार्ट और नीचे भी एक निकाल रहा है। तो क्वेश्चन में इसीलिए बोला गया है इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब आपको ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कंसीडर करना है।
तो ये हो जाएगा हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके ना, समझ में आया होगा आपको कि जो भी दिया है उसको ड्रॉ करो और हर एक के बीच का बाउंडेड रीजन लेना है। तो ये पैराबोला, फिर ये दोनों लाइन के बीच का ही हमें रीजन लेना है और एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है कि नीचे लेना है, वो क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उसके हिसाब से इतना रीजन हमें मिल रहा है। चलिए एवरीवन क्लियर, इतना फिगर ड्रॉ की उसमें समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके ना, तो यस जो भी बाउंडेड एरिया हो, यस बराबर है, तो उसको कुछ नाम दे देना है। ओके ना, थोड़ा बहुत थियरिकल पोर्शन आगे लिखना पड़ता है, मैं नहीं लिखवाऊंगा, आपको थोड़े अपने हिसाब से लिख लेना है। ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट हो जाएगा डी। ओके, तो हमें जो एरिया निकालना है वो है ए बी सी डी का एरिया, ए बी सी डी ए, उसका एरिया हमें निकालना है। ओके, जहां से स्टार्ट करें वापस वहां पर घूमकर आना है, क्योंकि ये स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो हम डायरेक्टली ए बी सी डी ही लिखते। बट यहाँ पर एक कर्व देखो, ऊपर ऐसे कर्व शेप में है, नीचे तो चलो रेक्टेंगुलर थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। तो ए बी सी डी ए हमारे लिए क्या है, बाउंडेड रीजियन है। ओके ना, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से लिखना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेजूंगा, तो उसमें से आप सॉल्यूशन देखना थोड़ा बहुत, मतलब कैसे आगे लिखना होता है। हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। एरिया उसको बोलेंगे ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ आई, ये फॉर्मूला था। अब आपको टोटल 4 फॉर्मूलाज लिखवाए थे, उसमें 2 फॉर्मूला थे, फर्स्ट एंड सेकंड वाला, उसमें कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस था और सेकंड वाले में वाई एक्सिस था। तो क्वेश्चन में एक्स एक्सिस कंसीडर किया गया हो तो वो एक्स एक्सिस वाला फॉर्मूला ही यूज होता है। तो कौन सा था, किसी को याद है? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, ऐसा था कुछ, याद है फॉर्मूला? यस सर यहाँ पर हमें वैल्यू लिखनी होती है, x की वैल्यू कहां से कहां है। अब देख लो, अच्छे से समझ लेना कि यहाँ पर जो भी रीजन हमें मिलता है उसमें 2 तरह की स्ट्रिप होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और एक होती है वर्टिकल स्ट्रिप। ये आपको आंसर में लिखना नहीं है, बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि हमने लास्ट टाइम नहीं बताया। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ओके, और सेकेंड वन होती है वर्टिकल स्ट्रिप। स्ट्रिप मतलब एक छोटा सा पोर्शन आपको ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप लिखा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिखा है, मतलब आपको जो एक स्ट्रिप बनानी है, छोटी सी स्ट्रिप बनानी है, वो आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वर्टिकल स्ट्रिप मतलब आएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके ना, तो यहां पर हमें एक स्ट्रिप बनानी है, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट हम बनाएंगे, ठीक है ना। कोई भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, वर्टिकल भी बना सकते हो, ओके ना। अब हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रिप होती है उसमें से आपको लिमिट ऑफ एक्स मिलती है, ओके ना। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स की लिमिट मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी। वर्टिकल स्ट्रिप है तो उसमें से आपको वाई की वैल्यू मिलेगी, ओके ना, मतलब लिमिट ऑफ वाई, वैसा मैं लिख रहा हूं, ऊपर जगह नहीं था इसलिए मैंने वहां पर नहीं लिखा है, लिमिट ऑफ वाई। तो कौन सी स्ट्रिप बनानी है वो डिपेंड करता है हम पर, कि हम कौन सी स्ट्रिप बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब x की लिमिट आपको पहले से दे रखी है। तो x की लिमिट मतलब होती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है ना। तो ध्यान रख लो, x की वैल्यू दी है, मैंने उल्टा आपको बोल दिया, x की लिमिट पहले से दिए रखी है आपको, तो आपको वर्टिकल स्ट्रिप बनानी है, क्योंकि हमें x की लिमिट फाइंड नहीं करनी है। तो देखो ऐसे, ओके ना, x की लिमिट आपको दे रखी है 1 to 4, मतलब x की लिमिट हमें पता है, हमें किसकी वैल्यू नहीं पता है, y की नहीं पता है। तो y की लिमिट के लिए हमें ड्रॉ करना है वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप मतलब क्या बोला आपको, पैरेलल टू y एक्सिस। तो पैरेलल टू y एक्सिस एक छोटी सी डार्क लाइन आपको उसके अंदर बना लेनी, ओके ना। क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी थी, मतलब x की लिमिट दे रखी थी, तो लिमिट ऑफ x हमें पता है, बाकी बचा लिमिट ऑफ y, उसके लिए वर्टिकल स्ट्रिप मैंने ड्रॉ की, ठीक है। अब ये आपको क्या करना है, ऑलवेज ये ऊपर वाला पॉइंट कौन से कर्व पे है वो देखना है, और नीचे वाला पॉइंट कौन से कर्व पे है वो देखना है। ऊपर वाला पॉइंट जो भी मैंने राउंड किया ना, वो वाला पोर्शन कौन से कर्व पे है, कौन से कर्व पे दिख रहा है आपको, पैराबोला पे ना, ए पॉइंट जो है ये वाला, वो कहां पर है वो देखना है। तो ये पॉइंट कहां पर है, पैराबोला पे है, ओके। हमें y की लिमिट फाइंड करनी है,
तो पैराबोला का जो भी इक्वेशन है वाई स्क्वायर, आपको बताया था कल, देखो ऐसे थोड़ा सा याद करवा ले, ऐसे था, और ये वाले पोर्शन का हमें क्या निकालना था, एरिया निकालना था। तो यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप मैंने ड्रॉ की है, तो ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया था उसको नाम दिया था हमने y इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पर जो नीचे होता है x एक्सिस वो होता है y इक्वल टू 0, इसीलिए उसका यूज नहीं होता है यहाँ पर। तो मतलब ओनली ये y इक्वल टू एफ एक्स का ही यूज होगा। तो ये जो ऊपर पॉइंट होता है वो जो भी कर्व का हो उसमें से y को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये जो y स्क्वायर इक्वल टू x, ये ऊपर वाला पॉइंट कहाँ पर था, पैराबोला पे था, तो पैराबोला में से y को सब्जेक्ट बनाना है। तो y स्क्वायर इक्वल टू x हो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x हो जाएगा। हाँ, तो ये y की वैल्यू मिल जाएगी आप। एंड नीचे वाला पॉइंट चलो अभी लिख ही देते हैं, वो क्या है, y इक्वल टू 0, मैंने पहले से दे रखा था, x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, तो नीचे वाला x एक्सिस पे है और x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, तो नीचे हो जाएगा y इक्वल टू 0। ओके ना। तो आपको सेकंड जो फॉर्मूला हमने लिखवाया था y1 माइनस y2, जो वो यूज करना है, वो जनरल फॉर्मूला है y1 माइनस y2 dx। अभी मैंने लिखा था वो भी यूज कर सकते हैं, क्यों अभी बता रहे हैं आपको, देखो डायरेक्टली हो जाएगा वो। अब हमें y1 और y2, y1 मतलब ऊपर वाली वैल्यू, तो मैं यहाँ पर y की जगह y1 कर लेता हूँ, और y2 मतलब नीचे वाली वैल्यू, तो मैं यहाँ पर y2 कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ y1 मतलब रूट x, y2 मतलब वो 0 ही रहेगा। तो आगे मैंने आपको बताया कि y dx लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि y की वैल्यू आपको रूट x ही लिखनी है, पीछे वाली तो 0 ही होती है, इसीलिए ओनली y dx लिखेंगे तो भी चलेगा, जिसमें x एक्सिस होगी। बट हम जनरली यही फॉर्मूला यूज करेंगे, जो x एक्सिस होगी तो वो वाले y की जगह तो 0 हो जाएगा। ओके ना, तो रूट एक्स माइनस 0 और पीछे है dx। अब मैंने dx लिखा है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर x की लिमिट रखनी है, तो वो तो क्वेश्चन में दी थी, ये y की रेंज हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ y की रेंज हो चुकी है, अब x की रेंज बाकी है यहाँ से लेकर यहाँ, तो वो x की रेंज यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4, तो 1 to 4 है, तो x की वैल्यू फ्रॉम 1 से लेकर 4। ओके ना, तो ये वाला 1 है, ये वाला 4 है। नाउ रूट एक्स का इंटीग्रेशन x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट आएगी 1 to 4, 2/3 कांस्टेंट आएगा बाहर। ओके, 3/2 का 2/3, x की जगह अब रखना है 4, तो 4 रेज टू 3/2 माइनस x की जगह रखना है 1, 1 रेज टू 3/2, ये आगे वाला 2/3 एज इट इज। 4 मतलब हम क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिखते हैं, एंड पावर में है 3/2, 1 की कोई भी पावर 1 ही रहेगी, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है नीचे वाला 2, तो आगे 2/3 रहेगा। 8 2 का क्यूब मतलब 8 होता है, 8 माइनस 1 मतलब 7 होता है, 7 2 14, 14 डिवाइड बाय 3 होगा आंसर, 14 डिवाइड बाय 3, तो हमें मिलता है 14/3, ये आई का आंसर है। हमें निकालना था एरिया, एरिया ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ आई, क्योंकि इंटीग्रेशन है उसका आंसर नेगेटिव मिल सकता है। अभी जो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया था सब कुछ पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव आंसर मिला, सेकंड थर्ड या फोर्थ होता तो आंसर नेगेटिव भी मिल सकता है। तो आई की वैल्यू 14/3 मॉड्यूलस में है, दैट मीन्स 14/3। ओके ना, लास्ट में यूनिट लिख लेना है, या स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हो। ओके ना, तो ऐसे उसको सॉल्व करना है। तो स्टार्टिंग कैसे करना है, जो भी आपको दिया उसके हिसाब से ग्राफ ड्रॉ कर लो, कौन सा बाउंडेड रीजन है वो डिसाइड कर लो। फिर यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्टली आपको दे रखी थी 1 to 4, दैट मीन्स x की रेंज हमें पता है। x की वैल्यू कहां से मिलती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है वर्टिकल स्ट्रिप। ऐसा नहीं है कि आप वर्टिकली लो, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, बट हमें जो डायरेक्टली वैल्यू दी है उसका यूज करने वाले थे, इसीलिए हमने वो नहीं ड्रॉ किया। अभी y की वैल्यू बाकी थी वर्टिकल स्ट्रिप के लिए, तो वर्टिकल स्ट्रिप मैंने ड्रॉ कर ली। ऊपर वाला पॉइंट जो कर्व पे हो वो वाले कर्व में से y को सब्जेक्ट बनाओ, नीचे वाला पॉइंट जो भी कर्व या लाइन पे हो उसमें से y को सब्जेक्ट बनाओ, ऊपर वाला y1 होता है, नीचे वाला y2 होता है। नाउ फॉर्मूला, आपको यही फॉर्मूला याद रख लेना है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 माइनस y2 dx, और सेकंड वन जब हम वर्टिकल स्ट्रिप की जगह हॉरिजॉन्टल लेंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, x1 माइनस x2 और dy हो जाएगा, जो लास्ट टाइम लिखवाया था ना वही फॉर्मूला। बस y और y1 और y2 की वैल्यू वहां से हमें यहाँ पर रख लेनी है, इंटीग्रेशन करना है। लिमिट x की आपको पहले से दे रखी है तो ठीक है, नहीं दी होती तो हम फाइंड भी करते। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम ये लिमिट भी फाइंड करेंगे। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो बोलो, किसी को कहीं पर समझ में ना आया हो तो बोल दो। एवरीवन क्लियर है ना फर्स्ट एग्जांपल से? यस सर। तो दिमाग में रख लो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो x की लिमिट,
वर्टिकल स्ट्रिप तो पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब वाई की लिमिट, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन के अंदर ये स्ट्रिप बनाने वाले हैं। ओके ना, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो भाई टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा भाई सबको? Yes, नंबर sir. 2 है Yes, sir. जिसमें हाँ, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। x की जगह आपको 9x दिया हुआ है। x की रेंज 2 से लेकर 4 कर दी। ये 2 है, पीछे 4 है, x एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इक्वेशन तो वही रहेगा, पैराबोला भी वही रहेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। x पे स्क्वायर नहीं है, दैट मींस हमें पॉजिटिव x एक्सिस पे पैराबोला ड्रॉ करना है, ऑलरेडी किया हुआ था। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू मैं यहाँ पर कर देता हूँ 9x। ओके, x की जगह 9x हो गया, तो यहाँ पर भी y चेंज हो जाएगा। y1 यहां से रूट ले लो, वाई स्क्वायर का रूट y1 लिखा हमने, 9x का रूट 9 का रूट 3 और x का रूट मतलब रूट ऑफ x। समझ में आया होगा। x की रेंज 2 से 4 है, तो मान लो ये x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 हो जाएगा और यहाँ पर तो x इक्वल टू 4 है ही। ठीक है ना। नाउ इक्वेशन एरिया इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ i इज इक्वल टू 1 से 4 था, उसकी जगह 2 से 4 आएगा। y1 माइनस y2 तो रहेगा ही रहेगा। y1 की वैल्यू चेंज हो रही है 3 रूट x, तो यहाँ आगे हमने 3 कर लिया, लिमिट तो है ही 2 से 4, तो आगे वो 3 आएगा, वो बाहर ही निकलेगा, तो चलो बाहर ही है 3, 1 की जगह 2 है, बस वैल्यू चेंज करनी है। ये देखो ये 3 3 कैंसिल है, तो नीचे से 2 ऊपर जाएगा, तो ऊपर ओनली 2 बचेगा। ओके ना, यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते। ओके, तो डायरेक्टली इसके अंदर हो गया, इसलिए मैंने अगेन नहीं लिखा। ओके चलिए, तो यहाँ 3 3 कैंसिल है, नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा, x की जगह 4 है रखना, x की जगह 4 4 2 का स्क्वायर पावर में 3/2 माइनस x की जगह 2 रेस टू में है 3/2। चलिए ये 2 है, 2 रेस टू कितना हो जाएगा 3 मतलब 8 माइनस 2 रेस टू 3/2, क्या लिख सकते हैं हम? 4√2. हाँ, 2 रेस टू 3/2 मतलब 2 रेस 2 टू root 2 प्लस 1 मतलब 2 रेस टू 1 प्लस 1/2 मतलब 2 रेस टू 1 2 और 2 रेस टू 1/2 मतलब √2, तो लिख सकते हैं 2√2। ठीक है ना, तो मैंने वो लिख लिया, बस आंसर है 8 × 2 16 माइनस 2 2 4√2। ओके ना, बस एरिया ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ आई लास्ट में लिख देना है, पीछे आंसर चेक कर लेना ना यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया था ना, इसलिए चेक किया। चलिए आंसर चेक कर लिया, अभी पीछे टेक्स्ट बुक हो तो चेक कर लो ना फटाफट। Yes, sir. यही आ रहा है ना? Yes, sir. ओके देन, चलिए ओके ना, तो दोनों फर्स्ट एंड सेकंड वाले सेम टू सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। नाउ 3 देखो, नंबर 3। ओके ना, पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट ही हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? पैराबोला। पहले तो वो पैराबोला कौन सा है? नंबर 3, x² इक्वल टू 4y। ये पैराबोला ही है, बट सिमेट्रिक अबाउट y, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पे ड्रॉ करना है। y की 2 लाइन दे रखी है हमें 2 और 4, मतलब y की रेंज आपको दे रखी है, y एक्सिस भी है एंड पॉजिटिव, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट भी दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए सबको पहले रख ले यहाँ पर, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x² इक्वल टू 4y पैराबोला है। पैराबोला सिमेट्रिक, यहाँ पर y पे स्क्वायर नहीं है, दैट मींस हमें y पे ही पैराबोला ड्रॉ करना है, तो ये वाला पैराबोला y पे हमने ड्रॉ कर लिया। y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। भाई y इक्वल टू 2 मतलब लाइन है, वो लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? Horizontal. ओके ना, y मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन 2 और 4 के लिए y की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी, यहाँ पर मान लो 4 होगी, तो ये वाला 2 है, ये वाला 4 है, तो उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू 2 की लाइन, ये वाला y इक्वल टू 4 की लाइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड y एक्सिस, ये y एक्सिस है, y एक्सिस है, दैट मींस x इक्वल टू 0 है। ओके ना, तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोला है, तो ये सबके बीच का जो रीजन मिलता है, ये y एक्सिस, ये दोनों लाइन और ये पैराबोला, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से इतना पोर्शन। तो चलिए, आपको कौन सी वैल्यू दे रखी है y की, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप हमें दे रखी है, तो हमें हॉरिजॉन्टल बनानी है ये वाले क्वेश्चन के अंदर, तो हम बनाने वाले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। चलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप थोड़ा सा डार्क करना है और कुछ नहीं,
नाउ हमें देखना है ये वाला पॉइंट कहां पर है और ये वाला पॉइंट कहां पर है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट कहां पर है, पैराबोला पे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाइए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो आपको लिमिट निकाल के देगी एक्स की, मतलब आपको एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये पैराबोला पे है पॉइंट, पैराबोला में से एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स लिखा मैंने, मतलब रूट लिया, तो 4 का रूट हो जाएगा 2, वाई का रूट निकलेगा नहीं, मतलब रूट वाई, और ये वाला वाई एक्सिस जिसमें एक्स इक्वल टू क्या है 0, तो एक्स इक्वल टू 0 है, ये वाला x1 और ये वाला x2, ओके ना। y1 ऊपर, नीचे y2, वैसे ही राइट हैंड साइड x1 और लेफ्ट हैंड साइड x2। फॉर्मूला एरिया A इज इक्वल टू मॉड्यूलस I, वेयर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर x1 माइनस x2, हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है तो x1 माइनस x2 एंड पीछे dy लिखना है, ठीक है। अब y की x1 मतलब है 2 रूट y माइनस x2 मतलब है 0, और पीछे dy है मतलब y की रेंज आपको लिखनी है लिमिट के अंदर, तो y ऑलरेडी दे रखा था हमें 2 से लेकर 4, ठीक है ना, इतना ही पोर्शन y के लिए, तो y इक्वल टू 2 से y इक्वल टू 4, ओके ना। चलो, तो 2 से लेकर 4, तो पहली बार आपको लिखना है y करके, फिर नीचे अगेन नहीं लिखोगे तो चलेगा। नाउ इंटीग्रेशन आपको आ जाएगा, वैसे तो 2 बाहर आएगा, y रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 रहेगा, लिमिट रहेगी 2 से 4, ये नीचे से 2 पर, तो 4/3, y की जगह 4 रखा, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, पावर में 3/2 माइनस y की जगह 2 रखा, 2 रेज टू 3/2, वैसा ही जैसा अभी हमने सॉल्व किया था ना वैसा ही। तो यहाँ पर 2 रेज टू 2 कैंसिल, तो 2 रेज टू 3 मतलब 8, और ये वाला 2 रूट 2, यही हमारा आंसर है। थोड़ा बहुत पीछे कैसे दिया है आंसर देख लो, तो वैसे लिख ले, हम ऐसा ही दिया है कि थोड़ा आगे पीछे, बोलो कैसे दिया है। सर 32 माइनस 8 रूट 2/3। मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 4 इंटू 2 8 रूट 2 डिवाइड बाय 3, और यूनिट या स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, है ना। एरिया का यूनिट ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो बोलो, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, वैसे 2-3 क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में बैठेंगे देन आपको बहुत इजी लगेगा चैप्टर, क्योंकि एक ही मेथड, बस यही करना है, फिगर ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो आपकी मर्जी वो कर सकते हैं। यहाँ पर तो y की वैल्यू दे रखी थी, इसीलिए हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन 4, 5, 6, उसमें आपको ऐसी लिमिट नहीं दे रखी होगी, तो उसमें खुद हमें फाइंड करनी है, देन हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है कौन सी स्ट्रिप ले। देखो नंबर 4 एंड नंबर 5 दोनों आपको सेम दिखाई दे रहा है, मतलब क्वेश्चन सेम है फॉर इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन, ओके ना, नंबर 4 एंड 5, तो दोनों में से मैं एक ही करवाने वाला हूं, एक आपको खुद करना है, नंबर 4 करवा देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x2/16 प्लस y2/9 इज इक्वल टू 1। चलिए, इलिप्स मतलब आपको याद होगा राउंड जैसा, ठीक है ना, 16 है, नीचे 9 है, तो कौन सा वाला पोर्शन बड़ा होगा, एक्स एक्सिस वाला कि वाई एक्सिस वाला, एक्स वाला है ना, एक्स 16 है, बड़ा नंबर है, तो वहां पर ही बड़ा नंबर ड्रॉ करना है, मतलब कि एक्स एक्सिस पे ऐसे ऐसे, ओके ना। तो ये हो जाता है हमारे लिए इलिप्स। अब ऐसा कुछ बोला नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ नहीं, मतलब सब कुछ ले लो, तो हमें पूरा का पूरा इलिप्स ही लेना है। अब देखो यहाँ पर इलिप्स में चारों पोर्शन सेम होंगे कि नहीं होंगे, ये सारों पोर्शन सेम होंगे कि नहीं, यस सर। जैसे सर्कल है वैसे ही है, मतलब चारों पोर्शन का एरिया सेम मिलता है। तो हम क्या करेंगे, एक ही पोर्शन के लिए फाइंड करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए हम क्या करने वाले, फाइंड नहीं करने वाले, मल्टीप्लाई विथ कितना कर लेंगे, 4 कर सकते हैं ना, एक के लिए फाइंड करो और मल्टीप्लाई विथ 4, क्योंकि ये इससे हमारे पास टोटल 4 पोर्शन है। तो मैंने यहाँ पर जो फाइंड करना है उसको थोड़ा सा और डार्क किया, ओके ना। चलो, तो ए वाला पोर्शन मुझे फाइंड करना है, तो उसको मैंने डार्क कर लिया, समझ लेना आप अच्छे से, ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0। अबे इतना पोर्शन लिया है, मतलब जो बाउंडेड है जहां जहां से, वो वाला पॉइंट, ये वाला हमें पता है 0 0, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट फाइंड, देखो ये वाला पॉइंट मतलब y एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो इक्वेशन में मैंने y की जगह 0 रखा, तो y2/9 निकल जाएगा 0 रखने से, तो x2/16 इज इक्वल टू 1, मतलब x2 इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4, तो x की वैल्यू +4 यहाँ पर,
एंड -4 यहाँ पर, जो नहीं लिखोगे तो चलेगा। वैसे ही जब मैं वाई एक्सिस पे जा रहा हूँ तो एक्स की 0 है वैल्यू, एक्स 0 मतलब ये निकल जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 मतलब वाई इक्वल टू प्लस और माइनस 3, वाई की वैल्यू प्लस और माइनस 3, तो 0 3 एंड नीचे हो जाएगा 0 -3। ओके ना, तो हमें इतना ही पोर्शन लेना है, तो ये वाला ओ मान लो, ये वाला ए मान लो, ये वाला बी मान लो। ओके ना, तो अब एरिया ए इज इक्वल टू, अब समझना अच्छे से, एरिया ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस आई नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे हम, क्या बताइएगा, कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इतने पोर्शन को, 4 टाइम। तो हमें एरिया ए इज इक्वल टू 4 टाइम मॉड्यूलस आई करना पड़ता है, क्योंकि हम एक ही पॉइंट, एक ही पोर्शन के लिए फाइंड कर रहे हैं। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, अभी आपको आगे जाके बता दे, ठीक है, बट हमें तो मेथड करनी है। तो ये फर्स्ट पोर्शन सिमेट्रिकल फिगर्स है, मतलब आप एक ही पोर्शन के लिए फाइंड करो और मल्टीप्लाई विथ 4 कर लो। अब हमें निकालनी है आई की वैल्यू। अब बताओ, यहाँ पर तो ऐसी कोई वैल्यू दी नहीं थी, तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हमें फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पर रखनी तो एक ही हो रही है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। चलो बताओ, वर्टिकल स्ट्रिप ले ले कि हॉरिजॉन्टल, आप बताओ, वैसा हम ले ले, कोई नहीं बताएगा है? चलो वर्टिकल स्ट्रिप ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल से भी कर सकते हैं, बट वर्टिकल में अभी ले रहा हूँ, जनरली मैं वर्टिकल ही लेता हूँ। वर्टिकल स्ट्रिप लिए मैंने, उसका मतलब मुझे ऊपर y1 लिखना है यहाँ, और नीचे y2 लिखना है। चलिए, ये y1 मतलब ये पॉइंट किसके ऊपर है, इलिप्स पे है, तो इलिप्स में से y को सब्जेक्ट बनाओ। तो हमारे पास इलिप्स है पूरा इक्वेशन, x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। हमें y को सब्जेक्ट बनाना है, तो y²/9 इज इक्वल टू 1 माइनस x²/16, ठीक है ना। तो यहाँ से 16 माइनस x² डिवाइड बाई 16, ये y²/9 है, तो y² इज इक्वल टू 9 ऊपर जाएगा, तो 9/16 ब्रैकेट 16 माइनस x², हमें तो y चाहिए, ये तो स्क्वायर है, तो यहाँ से y निकल के आएगा, जिसको हम बोलने वाले हैं y1, ठीक है ना, जो y1 था ना वो यहाँ पर ही आएगा y1। 9 का रूट लेना है तो 3, 16 का रूट 4, और ये वाले का रूट निकलेगा नहीं, मतलब 16 माइनस x²। तो जो ऊपर वाला पॉइंट था, वर्टिकल स्ट्रिप ली थी, मतलब y की वैल्यू फाइंड करो, तो वो पॉइंट इलिप्स पे था, तो इलिप्स के इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बनाया, वो y, ये वही होता है हमारे लिए y1, और ये वाला होता है हमारे लिए y2। तो ये पॉइंट कहां पर है, x एक्सिस पे, और x एक्सिस में y0 होता है, तो y2 तो 0 ही रहेगा, y का काम खत्म है। बाकी बचा अब x का काम, ओके ना, मतलब x की रेंज कहां से कहां जा रही है, तो वो डायरेक्टली मिलती है, कहां से, पॉइंट में से। आप देखो इतना पोर्शन है, तो उसमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है हमें, 0, पॉइंट जो होता है उसमें x की वैल्यू 0, एंड x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, तो x की रेंज होती है 0 से x इक्वल टू 4, और y के लिए हमने स्ट्रिप बनाई हुई, ठीक है ना। तो आप वैसा वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, ठीक है। अभी चलो वर्टिकल के हिसाब से देख ले, तो पहले तो एरिया I इज इक्वल टू 4 टाइम I मोड़ा ही है, बट I फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लिख लेना है y1 माइनस y2 dx, हमें x की रेंज लिखनी है। तो इतने पोर्शन में x यहाँ पर देखिए तो x इक्वल टू 0 0 ही है, और यहाँ पर देखिए तो x इक्वल टू 4 है, वो ऑलवेज सेम ही रहेगा, 0 एंड 4। सेम नहीं होता है तो उसके लिए 2 पार्ट करने पड़ते हैं, वो आगे जाके क्वेश्चन आएंगे 8.2 के अंदर। चलिए यहाँ पर 0 से 4, y1 मतलब दिखाई दे रहा है हमें 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x² माइनस y2 मतलब 0 है, साथ में dx है। चलिए 3/4 कांस्टेंट इसलिए बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x² dx। बताओ कौन सा फॉर्मूला है, बोलो बोलो बोलो, फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², x/2 प्लस जो हो बाई वो, 2, हाँ x/2 अंडर रूट जो हो वो लिख लेना है, फिर होता है प्लस a²/2, a² मतलब sin हाँ sin inverse 16/2, x, एंड देन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 आएगा, लिमिट रखनी है हमें पीछे 0 to 4। तो यही फॉर्मूला ये यूज होगा जब भी सर्कल होगा या इलिप्स होगा, तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सर्कल या इलिप्स, क्योंकि इसके ये एग्जांपल है अब आगे जाके। तो ये फॉर्मूला तो अच्छे से याद रख लेना, अंडर रूट a² माइनस x² का इंटीग्रेशन
एक्स बाय टू अंडर रूट जो भी हो प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। नाउ वैल्यू रखनी है हमें 3/4 आगे एज इट इज, जहां एक्स हो वहां पर 4 है। देखो डायरेक्टली लिखने वाले हो, ए 16 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0, तो ये पूरा टर्म आगे वाला 0 प्लस 16/2 मतलब 8 साइन इनवर्स 4/4 मतलब 1। अपर लिमिट कंप्लीट है माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 रखा तो ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा प्लस 16/2 मतलब 8 साइन इनवर्स ऑफ 0, वो भी 0 ही होगा, वैसे तो ना लिखा होता तो भी चलता। चलो आगे 3/4 एज इट इज, ये आगे वाला 8 साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 होता है, और पीछे वाले तो सभी 0 ही है क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 आंसर देने वाला है, ठीक है ना। नाउ यहां पर तो कैंसिल हो रहा है, कौन लेना है, ये 4 4 4 कैंसिल, तो आंसर मिलता है 3π। ये आई है, आई हमें निकालना है एरिया ए इज इक्वल टू 4 मॉड्यूलस आई, तो 4 मॉड्यूलस आई मतलब 3π, तो आंसर है 12π यूनिट। ओके ना, आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, क्वेश्चन में आपको लिख कर दिया हो कि पुट द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14 या 22/7, तो ये आपको रखनी है, बाकी यही हमारे लिए आंसर होता है। चलिए एवरीवन क्लियर है? ओके, नहीं क्लियर है? यस सर। बोलो बोलो, नहीं क्लियर है तो बोलो, मैं बता दूं आपको। अब हमारे पास जैसे सर्कल का एरिया आपको याद होगा 10th में होता था ना, पाई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो, सर्कल है सर्कल, तो उसका एरिया क्या होता था, पाई आर स्क्वायर, पता है। नया तो आपके लिए इलिप्स है, इलिप्स का एरिया, ओके ना। एक मिनट शू मैसेज है तो कोई ना मैसेज मुझको कोई है तो कोई करे नहीं ना, चलो ओके। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये है इलिप्स, और इलिप्स का एरिया उसका फॉर्मूला है पाई ए बी, पाई ए बी। तो देखो अब इसके साथ थोड़ा सा कंपेयर कर ले और आंसर निकाले। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मतलब ए इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखो वाई स्क्वायर बाय 9, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 3। अब एरिया यहां पर क्या इक्वेशन है, पाई ए बी, तो देखो पाई एज इट इज, ए मतलब 4, बी मतलब 3, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12π। तो ये एमसीक्यू के लिए यूज कर सकते हो, इतना पोर्शन एमसीक्यू के लिए, बाकी मेथड के हिसाब से तो हमें यही करना है। तो एरिया ऑफ इलिप्स याद रख लो, पाई ए बी, ओके ना, आपसे याद रख लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 करवाए कि आपको आ जाएगा, सेम है ना। देखो यहाँ पर 16 और 9 की जगह चेंज हो गया है 4 एंड 9, तो 4 यहाँ पर 9 यहाँ पर, मतलब ये इलिप्स यहाँ पर नहीं, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले वो या वर्टिकल कोई भी ले सकते हो, चलो वर्टिकली लेना, वहां पर भी सॉल्व करना, होमवर्क में ट्राई करना, देख लेते आता है कि नहीं आता है आपको, ठीक है ना। ऐसे ही है पूरा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है, 16 और 9 की जगह 4 एंड 9 है, और थोड़ी सी फिगर ऐसे आपको घुमानी है, मतलब वैसा आपको ड्रॉ कर लेना। बाकी आप वर्टिकल स्ट्रिप ले लोगे, ऐसे ही सॉल्व करोगे तो भी आंसर मिल जाएगा, ओके ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है 6। चलिए फटाफट देख ले नंबर 6, ओके ना। तो दिमाग में मेथड बैठनी चाहिए, एक बार बैठ जाएगी तो इजी लगेगी हर एक क्वेश्चन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। नंबर कौन सा है भाई, 6। देखो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, x इक्वल टू √3y, लाइन का इक्वेशन। नेक्स्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वेश्चन में दे रखा था। देखो फटाफट में ड्रॉ कर रहा हूं, ये है हमारे लिए y एक्सिस, ये है हमारे लिए x एक्सिस, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो चलो ये हुआ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू √3y। ये लाइन कहां से पास होगी बोलो भाई, लाइन का इक्वेशन है x है y है, मतलब लाइन है, तो कहां से पास होगी। आपको कल बताया था मैंने y इक्वल टू x, एंड सेकंड वन था y इक्वल टू -x। यहाँ पर y इक्वल टू x जैसा ही है, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो तो सब चलेगा,
x इक्वल टू रूट 3y हो, 1y 2y 3y कुछ भी, बट x इक्वल टू y, तो वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में से ही पास होगी। थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लिया। ओके ना, कुछ भी कर सकते, मतलब ऊपर नीचे ऐसा चलेगा। अभी x इज इक्वल टू रूट 3y, लाइन का इक्वेशन, इस सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों का काम कंप्लीट है। एक्स एक्सिस हमें पता है, एक्स एक्सिस मतलब वाई इक्वल टू 0 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब तो इतना पोर्शन है ही, ये लाइन है, सर्कल है और एक्स एक्सिस, तो ये एरिया निकालने जाएंगे हम तो इतना पोर्शन हमें मिलेगा। ठीक है ना। अब देखो इतना पोर्शन है, उसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूं। ओके ना, जूम मतलब बोर्ड पे तो होगा नहीं, यहाँ पर ऐसे मैं ड्रॉ कर लूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा है, ओके ना, ये लाइन नहीं है, सर्कल है, ऐसे थोड़ा शेप कर। देखो यहाँ पर मैंने इतना पोर्शन हमें फाइंड करना है एरिया के लिए, तो समझ लो वर्टिकल स्ट्रिप अब कहाँ पर लेनी पड़ती है और कहाँ पर कम नहीं लेनी पड़ती है। देखो कि मान लो कि मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ली, तो यहाँ पर देखो कि आप वर्टिकल स्ट्रिप, तो जो नीचे वाला पॉइंट है वो तो ये लाइन पर ही रहेगा, बट ऊपर वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला मैंने पॉइंट ड्रॉ किया, अभी ये वाला पॉइंट, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही लाइन पर रहेगा। बट जैसे मैं यहाँ से नीचे आऊंगा तो ये वाला वर्टिकल स्ट्रिप जो होगा उसमें नीचे वाला पॉइंट तो सेम रहेगा, बट ऊपर वाला पॉइंट चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये लाइन पर होता है और ये पीछे वाला जो पोर्शन है, ये पीछे वाला पोर्शन वो सर्कल का है, तो ये ऊपर वाला पॉइंट जो होता है ना वो चेंज हो रहा है। मतलब उसका मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ से जहां से लिमिट चेंज हो वहां से पार्ट को डिवाइड करो। ओके ना, वर्टिकल स्ट्रिप में ले रहा हूं तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला पॉइंट जो है वो एक लाइन पर है यहाँ पर, और जब वहां से मैं यहाँ पर आ रहा हूं तो ये वाले पोर्शन में ऊपर वाला पॉइंट सर्कल पे आ जाता है, मतलब ऊपर वाला पॉइंट चेंज हो जाता है, मतलब उसका जो कर्व है ना वो चेंज हो रहा है, नीचे वाले के लिए सेम है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन में होगा तो आपको सोच लेना है कि चलो वर्टिकल में तो दो पार्ट हो रहे हैं, तो एक बार हॉरिजॉन्टल लेके देख ले। तो यही लिमिट में हॉरिजॉन्टल लेके देखूं तो देखो अच्छे से, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो देख लो आप कि ये वाला पॉइंट देखना है और ये वाला पॉइंट देखना है। तो ये वाला पॉइंट आप देखोगे तो यहां से लेकर यहाँ, क्योंकि हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सिर्फ कहीं पर भी ड्रॉ करें, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो आप, एक्स एक्सिस को, लाइन को। तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर ही रहेगा और वो वाला ऑलवेज आपके लिए सर्कल ही रहेगा। ओके ना, और ये वाला पॉइंट ऑलवेज ये लाइन पर ही रहेगा और वो वाली लाइन होगी हमारे लिए x इक्वल टू रूट 3y। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने से ये वाले पोर्शन को हम एक ही पार्ट में डिवाइड करेंगे, बट जब वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं तो ये पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है वो हमें पता चलना चाहिए, दो पार्ट करने हैं कि एक ही पार्ट करना है। तो हम करेंगे एक ही पार्ट, मतलब कि लेंगे वर्टिकल स्ट्रिप। तो यहाँ पर ले लिया हमने वर्टिकल स्ट्रिप, ऐसा समझना है हमें। मतलब दो तीन क्वेश्चन ही ऐसे पूरे चैप्टर के अंदर, 4 या 5 क्वेश्चन ही ऐसे जिसमें ऐसे दो पार्ट होते हैं, वर्टिकल से दो पार्ट, हॉरिजॉन्टल से एक पार्ट। ओके ना, तो यहाँ से x1 और यहाँ से x2 आएगा, बाकी ये पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं, टाइम है नहीं वैसे तो। ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। ये तीनों पॉइंट्स देखो 0 0 है, ये वाला पॉइंट सर्कल के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ 4 रेडियस आर स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा, तो r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये रेडियस 2 होने वाली है, मतलब यहाँ पर 2,0 हमें लिखना है, क्योंकि रेडियस 2 होगी इतना पोर्शन, तो y एक्सिस x एक्सिस पे 2,0 रहेगा। ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। देखो मान लो ये 0 है, o है, ये a है और ये b है। ये फाइंड करना पड़ता है, a जो पॉइंट है वो किसका यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है वो देखो, तो ये ब्लैक लाइन मतलब x इक्वल टू रूट 3y, इंटरसेक्ट कौन कर रहा है उसमें से मिल रहा है, और ये सर्कल। तो फॉर a हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, x इक्वल टू रूट 3y, ये x इक्वल टू, और ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, टाइम वैसे